अरे यार हर्षिता खाना दे दो ना, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ ऑफिस के लिए यार, बारिश हो रही है ऊपर से। अरे यार दे तो रही हूँ लंच, तुम्हारे लिए ही तो बना रही हूँ। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन तो हूँ नहीं। तुम्हें पता है हर्षिता, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं डेली ऑफिस में लेट हो जाता हूँ, बॉस की डांट और खानी पड़ती है ऊपर से। अरे जब तुम्हें पता है कि तुम लेट हो रही हो तो 10-15 मिनट पहले नहीं उठ सकती थी? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें ऑफिस के लिए लेट कर रही हूँ? अरे भाई मैं तुम्हारे लिए इतनी सुबह जल्दी उठती हूँ, अपने घर पे 10 बजे से पहले नहीं उठा करती थी। देखो हर्षिता, तुम्हें कितनी बार बोला है थोड़ा ना तमीज से रहा करो और ढंग से बात किया करो। एक काम करो, मुझे ना तुम्हारा खाना खाना ही नहीं है, तुम रहने दो, मैं भूखा ही रह लूंगा, जा रहा हूं मैं। हाँ जाओ जाओ, मैं भी देखती हूँ कि कितने दिन तक खाना नहीं खाओगे। एक तो इनके लिए खाना बनाओ, ऊपर से इन्हीं के नखरे सहो। तुषार इधर आओ। जी मैम। ये टाइम है तुम्हारा ऑफिस आने का? मैम वो एक्चुअली बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रखी थी और बाइक भी ख़राब हो गई थी, तो वो मैकेनिक को देने गया था तो उसमें टाइम लग गया। अच्छा, बारिश बस तुम्हारे लिए हुई थी, मैं ऑफिस नहीं आई या बाकी के लोग ऑफिस नहीं आए? मैम एक्चुअली आप गाड़ी से आती हो और बाइक वालों को तो प्रॉब्लम होती है ना। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, हर बात पे आर्गुमेंट शुरू कर देते हो, एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हो। आई एम सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। खैर छोड़ो, ये बताओ मैंने जो तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था वो काम हो गया? हाँ मैम, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैं अभी मेल करवा देता हूँ आपको। ठीक है, ले आओ। तुषार ये क्या प्रोजेक्ट बनाया तुमने? ये मैम जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही रेडी किया है। मैंने जैसे तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था तुमने सेम वैसे ही कर दिया, तो तुमने खुद का क्या किया? अरे मुझको तुम्हारी क्रिएटिविटी देखनी थी, तुम्हारी क्रिएटिविटी किधर है तुषार? मैम मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा तो आपको अच्छा लगे या ना लगे। तुमने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मैं तुम्हारे ना आदत से परेशान आ चुकी हूँ तुषार। मैम आप परेशान मत होइए, मैं आपको अभी रेडी करके दे देता हूँ। अच्छा, तुम मुझे अभी कंप्लीट करके दोगे? पिछले 1 महीने से तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे रखा है, तब तक तुम कंप्लीट नहीं कर पाए और तुम मुझे ये कह रहे हो कि 1 दिन में तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दोगे मुझे? देखिए मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं ओवर टाइम कर लूँगा, घर लेट चला जाऊँगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही जाऊँगा मैं। ठीक है, तुम्हारे पास बस आज शाम तक का टाइम है। अगर मुझे शाम तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं मिला ना तो तुम्हारी नौकरी हाथ से चली जाएगी, समझे? अब जाओ प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लाओ। जी मैम। क्या हुआ, आज बड़ी देर लगा दी ऑफिस से आने में? हाँ हर्षिता, वो एक्चुअली ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आ गया था, तो उसी के चक्कर में मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा ऑफिस में। और सुबह ऑफिस जाते टाइम भी बाइक ख़राब हो गई थी, तो वो बाइक भी मैकेनिक को दे दी, इसलिए अब बस से आया हूँ। सुनो, तुम एक काम करो, खाना बना दोगी, बहुत भूख लगी है। खाना? तुम तो सुबह इतने गुस्से में गए थे, तुम्हें तो खाना खाना नहीं था। अरे वो तो बस वैसे ही गुस्से में बोल दिया था, अब बोल रहा हूँ ना लगा दो खाना। पर मैंने तो बनाया ही नहीं है। अरे कोई नहीं हर्षिता, अब बना दो। तुषार मैं तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं लग रही हूँ कि जब तुम्हारा मन करेगा तो मैं तुम्हें खाना बना के दूंगी, नहीं बना के दूंगी, बना बनाया खाना छोड़ के जाओगे। ये सब मैं नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। यार हर्षिता तुम कैसी बात कर रही हो? सही तो बोल रही हूँ, मैं पूरा दिन इस घर में नौकरानियों की तरह काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ मैं करती हूँ और उसके बाद भी मेरी वैल्यू नहीं है। क्या कहते हो कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? 15 मिनट पहले नहीं उठ के खाना बना सकती, तुम मुझे लेट कर देती हो। ये सुनने के लिए बैठी हुई हूँ मैं यहाँ सब। अरे हर्षिता तो इसमें क्या हुआ, तुम्हें करना पड़ेगा ये सब, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम कर रही हो, तभी घर चल रहा है ये। पर तुम तो ये कहते हो कि मैं तो इस घर में कुछ काम करती ही नहीं हूँ। अरे भाई इस घर में ना नौकरानी की भी ज्यादा वैल्यू है मुझसे, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। अरे बस करो हर्षिता, तुम्हारा काम है इस घर को संभालना, खाना बनाना, और मेरा काम है बाहर जाके कमाना, और वो मैं बखूबी कर रहा हूं। अरे यार अगर मैं कुछ कह नहीं रहा, कुछ शेयर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत खुश हूं। अरे ऑफिस जाता हूं तो बॉस की डांट खाओ, अगर कुछ काम ना करके दो तो बॉस की डांट खाओ, और ऊपर से बाइक खराब हो जाए तो धक्का लगा के मेरे को ऑफिस जाना ही पड़ता है। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे तूफान आए, कैसे ना कैसे करके हमें जाना ही पड़ता है ऑफिस में। और हम ना कोई छुट्टी नहीं लेते क्योंकि हमें काम करना पड़ता है रेगुलर। और हर्षिता मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ यार? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। और अगर मैं ये सब ना करूँ तो कैसे चलेगा? ये घर तो चल ही नहीं सकता ना। और मेरे को ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं प्रोवाइडर हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी तो बोल सकता हूँ ना कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। अरे मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये करना है, मुझे इस घर को चलाना है, इस घर में कमा के मुझे ही लाना है। और तुमसे भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी अपना काम ईमानदारी से करो, ऐसे मुंह बना के ना करो।
देखो हर्षिता, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मैं सोचता हूँ कि बाहर से काम करके घर आऊंगा तो 2 मिनट का सुकून मिलेगा तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे क्या पता कि यहाँ पे तुम्हारे साथ भी लड़ाई होनी है मेरी, क्योंकि तुम मुझसे ढंग से बात ही नहीं करती हो यार, कभी काम ही नहीं करती हो, हमेशा तुम्हारा मुंह बना रहता है। देखो हर्षिता, मैं चाहता हूं कि मुझे इस घर में सुकून मिले, शांति मिले, ना कि मैं ये सोचूं कि मुझे घर जाके भी लड़ना है। तो यार तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हो। और तुमने सही कहा था, अगर तुम बाहर जाके कमा रहे हो हमारे लिए, तो मैं घर में रहकर एक अच्छी हाउसवाइफ क्यों नहीं बन सकती हूँ? अरे मेरी ड्यूटी बनती है इस पूरे घर को अच्छे से संभालूं, एज अ वाइफ, एज अ हाउसवाइफ। और ये बात भी सच है, हम पत्नियां तो अपने पतियों से सारी कंप्लेंट कर लेती हैं, लेकिन पति कभी भी अपनी छोटी छोटी बातें कभी हमसे शेयर नहीं करते। वो ये सोचते हैं घर में बताऊंगा मूड ख़राब हो जाएगा, और हमें कि आप लोगों का ही मूड ख़राब कर देते हैं। आई एम सो सॉरी जो मैंने किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने ना तुम्हारे लिए सोयाबीन वाली बिरयानी बनाई है, अब इसे खा के बताओ कैसी बनी है। नाइस। अच्छा, तो अब ये बाउल ना जल्दी से फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है।